गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम आज चर्चा करेंगे। आज हमारा टॉपिक है भारत में विमुद्रीकरण। और कल मैंने कहा था कि हम इस पर आज हम चर्चा करेंगे। वस्तुतः आप सभी जानते हैं कि विमुद्रीकरण क्या होती है, नोटबंदी क्या होता है, क्योंकि ये आपकी जानकारी में अभी घटित भी हुआ है। पहले तो हम समझने का प्रयास करेंगे कि ये विमुद्रीकरण होती क्या चीज़ है। जब सरकार चलन में मुद्रा इकाई के मूल्य को कानूनी रूप से अमान्य कर देती है तो इसे विमुद्रीकरण की संज्ञा दी जाती है। उदाहरण के लिए चलन में जो नोट होते हैं उन्हें चलन से बाहर कर देना या निरर्थक घोषित कर देना या उनके स्थान पर दूसरे नोट जारी कर देना, यह विमुद्रीकरण का आशय होता है। इसे नोटबंदी भी कह सकते हैं। किसी मुद्रा की इकाई, करेंसी, नोट या चलन का बंद कर देना ही विमुद्रीकरण कहलाता है, यानी प्रचलित मुद्रा को चलन से बाहर कर देना क्या कहलाएगा? ये आपका विमुद्रीकरण, और इसे ही हम नोटबंदी की संज्ञा कहते हैं। कारण क्या होता है विमुद्रीकरण करने का? जब किसी राष्ट्र में आतंकवाद बढ़ जाता है, भ्रष्टाचार बढ़ जाता है, काले धन बढ़ जाते हैं, है ना, और नकली नोटों का चलन बढ़ जाता है, तो ऐसी स्थिति पर या और समांतर अर्थव्यवस्था कायम होने लगती है, तब विमुद्रीकरण करके इन समस्याओं का समाधान किया जाता है। वस्तुतः भारत में विमुद्रीकरण का साहसिक कदम, इस पर हम चर्चा करते हैं। भारत में विमुद्रीकरण का साहसिक कदम कब और कैसे? तो भारत में काले धन के आकार एवं दुष्प्रभाव की व्यापकता को देखते हुए केंद्र सरकार ने 8 नवंबर 2016 के मध्य रात्रि से, कब? 8 नवंबर 2016 की मध्य रात्रि से, पुनः ध्यान केंद्रित करवाऊंगा, 8 नवंबर 2016 की मध्य रात्रि से 1500 रुपये के नोट को चलन से बाहर कर दिया। यद्यपि अति आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को बनाए रखते हुए कुछ प्रमुख स्थानों यथा अस्पतालों, दवाई की दुकान, पेट्रोल पंप पर इन नोटों के चलन को कुछ दिनों के लिए छूट भी दी गई। केंद्र सरकार ने उक्त मुद्राओं के विकल्प के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपये के नोट, 500 रुपये के नोट को जारी किया और कुछ समय पश्चात 200 रुपये नोट वाले नए नोट को भी उन्होंने जारी किया। भारत में विमुद्रीकरण का संक्षिप्त इतिहास भी आप देख सकते हैं। ये पहली बार नहीं हुआ। वर्ष 1946 में भारतीय रिजर्व बैंक ने 1000 तथा 10,000 रुपये के नोटों का चलन बंद कर दिया था। वर्ष 1954 में भारत सरकार ने 1000, 5000 तथा 10,000 रुपये के नोट जारी किए थे। मोरारजी देसाई, जो अखंड भारत के प्रधानमंत्री भी थे, मोरारजी देसाई सरकार ने 1978 में बड़े नोटों का चलन बंद कर दिया था। बड़े नोटों का चलन बंद करने के पीछे ध्येय काले धन पर प्रतिबंध लगाना था। यह कदम हाई डिनोमिनेशन बैंक नोट विमुद्रीकरण अधिनियम 1978 के अंतर्गत 16 जनवरी 1978 को उठाया गया था, जिसके अंतर्गत बड़ी बड़ी कीमत के नोटों का चलन बंद कर दिया गया था। जिन लोगों के पास बड़ी कीमत के नोट थे उन्हें 24 जनवरी 1978 तक, यानी एक सप्ताह के मध्य समय बैंक में बदलाने का समय दिया गया था। विमुद्रीकरण के उद्देश्य बहुत सारे हैं। आपको बता दूं, बहुत ये सारगर्भित चैप्टर है, टॉपिक है। भारत में विमुद्रीकरण के उद्देश्य क्या हैं, तो इस पर हम चर्चा करते हैं। नकली करेंसी को बंद कराना, आतंकवादियों को दी जाने वाली मौद्रिक आपूर्ति जैसे कि हथियार, विस्फोटक आदि हेतु बंद कराना, भारतीय अर्थव्यवस्था का रूपांतरण कराना अर्थात कैशलेस करना, कर की चोरी पर रोक लगाना, गड़े हुए काले धन को बाहर निकलवाना,
अवैधानिक तथा अनैतिक अव्यावसायिक क्रियाओं पर रोक लगाना, जैसी काली बाजारी, मिलावट, नकली माल की बिक्री, सोने चांदी तथा नशीले पदार्थ की तस्करी पर रोक लगाना, मानव तस्करी पर रोक लगाना आदि। तो इस प्रकार से विमुद्रीकरण का प्रभाव भी पड़ा, समांतर अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा, मौद्रिक आपूर्ति पर भी प्रभाव पड़ा, साथ ही साथ कीमत स्तर पर प्रभाव पड़ा, विभिन्न आर्थिक क्रियाओं पर भी प्रभाव पड़ा, सकल घरेलू उत्पाद पर भी प्रभाव पड़ा, बैंक पर प्रभाव पड़ा, ऑनलाइन व्यवहार, वैकल्पिक भुगतान पद्धतियों पर भी प्रभाव पड़ा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विमुद्रीकरण किस स्तर पर, कब, कैसे, क्यों, क्या उद्देश्य रहा, क्या संक्षिप्त इतिहास रहा, इस पर हमने अध्ययन किया। मैं चाहता हूँ आगे के जो भी टॉपिक हैं आप उसको पढ़ेंगे और इनका पॉइंट 3-3, ज़्यादा नहीं 5-5 पॉइंट बना करके लिखेंगे। ये प्रश्न आता है भारत में विमुद्रीकरण के इतिहास पर या विमुद्रीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ऐसे प्रश्न के उत्तर आप सामान्यतः दे सकते हैं। विमुद्रीकरण से हानियाँ क्या होंगी उनको मैं बताऊंगा, विमुद्रीकरण का है ना लाभ क्या है उन पर भी हम चर्चा करेंगे, साथ ही साथ भारत है ना। तो इस प्रकार से हम इन पर विशेष चर्चा और करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।